नमस्कार दोस्तों, मैं जुनैद अहमद सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं, एक कास्ट ऑफ डिले के विषय में और एक महंगाई के विषय में। दोस्तों, कास्ट ऑफ डिले क्या होता है? कास्ट ऑफ डिले ये होता है कि यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको स्टार्ट करने में हमने बिना किसी जेन्युइन रीज़न के डिले कर दिया, देर कर दिया। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, मिस्टर ए, उन्होंने जैसे ही करियर स्टार्ट किया वैसे ही इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर ली, फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, और उन्हें लगा कि रिटायर होते समय उन्हें 2 करोड़ रुपए का कार्पस चाहिए और उन्होंने 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। तो उन्हें 15% का एनुअलाइज रिटर्न लगभग मिला उनके कार्पस पे। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि 3,000 रुपये प्रति माह की सिप 30 वर्षों तक चलाई जाए और 15% का एनुअलाइज रिटर्न की उम्मीद पर 2 करोड़ रुपए का कार्पस एकत्र हो सकता है। दूसरे मित्र ने, जो मिस्टर बी थे, उन्होंने कहा यार अभी स्टार्ट कर लेंगे, कौन सा देर होता जा रहा है और रिटायरमेंट कौन सा अभी बहुत करीब है। उन्होंने यह करते करते 10 वर्ष तक डिले कर दिया। पता है आप लोगों को पता है कि वही अमाउंट प्राप्त करने के लिए मिस्टर बी को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कितना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। मिस्टर बी को 2 करोड़ रुपए का कार्पस प्राप्त करने के लिए, चूँकि उन्होंने 10 वर्ष डिले कर दिया, 20 वर्ष SIP चलेगी और 15% का एनुअलाइज रिटर्न की आशा पर उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह की SIP करनी पड़ेगी। यही है कास्ट ऑफ डिले। जो कार्पस हम 3,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्टमेंट करके 30 वर्षों में प्राप्त कर सकते हैं, वही कार्पस यदि हमने 10 वर्ष डिले कर दिया तो हमें प्राप्त करने के लिए 7,000 रुपये प्रति माह की SIP करनी पड़ेगी। और मान लीजिए किसी वजह से हमने 10 वर्ष और डिले कर दिया, अर्थात 10 साल के लिए ही सिप चलाने का प्लान बनाया और लगा कि हमें रिटायर होते समय हमें 10 साल का ही समय है और हमें 2 करोड़ का कार्पस चाहिए, तो उनको या मिस्टर सी को 18,000 रुपये प्रति माह की सिप करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? एक है मिस्टर ए, उन्होंने जल्द से जल्द स्टार्ट की SIP और उन्हें केवल और केवल 3,000 रुपये प्रति माह की SIP स्टार्ट करनी पड़ी। 30 वर्ष उन्होंने चलाई, 15% के एनुअलाइज रिटर्न पर उन्हें 2 करोड़ का कार्पस एकत्र हुआ रिटायर होते होते। उनके एक मित्र थे मिस्टर बी, उन्होंने थोड़ा सा आलस दिखाया, या कह लीजिए कि थोड़ा लग रहा था भाई कभी भी शुरू कर लेंगे, कौन सा डिले हो जाएगा। उन्होंने 10 वर्ष डिले कर दिया। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो डिले करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। हम उस पर कास्ट ऑफ डिले पे करते हैं जिसका हमें रिटर्न बिल्कुल नहीं मिलता। तो दोस्तों, मिस्टर ए ने 3,000 रुपये महीने का सिप करके 15% का एनुअलाइज रिटर्न पर 30 वर्षों में 2 करोड़ का कार्पस एकत्र किया। मिस्टर बी ने वही कार्पस एकत्र किया 7,000 रुपये मंथ दे करके, चूँकि उन्होंने 10 साल डिले किया। मिस्टर सी ने वही कार्पस 18,000 रुपये प्रति माह दे करके किया, चूँकि उन्होंने 20 वर्ष डिले किया, यानी कास्ट ऑफ डिले। कास्ट ऑफ डिले वो होता है जो किसी न किसी वजह से हम अपने इन्वेस्टमेंट को डिले करने की वजह से पे करते हैं, जिसका रिटर्न हमको नहीं मिलता है। एक बात तो ये हो गई। यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई कि यदि हमारे पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है तो अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। जितना ही डिले हम करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, उतना ही ज़्यादा कास्ट ऑफ डिले पे करेंगे, उतना ही ज़्यादा महंगाई हमारे उस पर काम करेगी। महंगाई हमारे परचेजिंग पावर को कम करती है। दूसरी बात हम यहाँ कहते चलें दोस्तों कि बहुत से लोग कहते हैं कि SIP से अच्छा
इक्विटी मार्केट से अच्छा, इक्विटी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम से अच्छा तो एफडी है, ख़ास तौर से तब जब मार्केट में गिरावट आता है, उनका पोर्टफोलियो किसी न किसी रीजन से माइनस रिटर्न दिखा रहा होता है, तो ये विचार मन में आ जाता है कि इससे अच्छा तो एफडी ही है, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से अच्छा एफडी हो ही नहीं सकता लंबी अवधि में। क्यों? ऐसे समझें कि जो रिटर्न आप 3,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्टमेंट करके 30 वर्षों में प्राप्त कर रहे हैं, वही रिटर्न प्राप्त करने के लिए यदि आप 8% की एफडी पे कर रहे हैं, जो कि अभी 8% की एफडी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, ध्यान देने की बात है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बैंक में, अच्छे बैंक में 8% की एफडी या 8% की आरडी अवेलेबल है। यदि है तो भी मैं बता रहा हूँ, जो रिटर्न, जो कार्पस 3,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्टमेंट करके 30 वर्ष में अवेलेबल हो जाता डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में से 15% के एनुअलाइज रिटर्न पर, वही रिटर्न अचीव करने के लिए 13,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यदि हम 8% के एनुअलाइज रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, 8% के एनुअलाइज रिटर्न पे हम महंगाई को बीट नहीं कर सकते हैं। यदि हमें लंबी अवधि में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, टैक्स एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, तो हमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिस्क तो रहेगा ही, 12% 15% रिटर्न जनरेट करने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और रिस्क भी क्या, उसी रिस्क के वजह से, उसी गिरावट की वजह से तो हमारे इन्वेस्टमेंट का पूरा कास्ट कम हो जाता है, और उसी वजह से लंबी अवधि में हमारे इन्वेस्टमेंट पे अधिक कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो मुझे लगता है कि ये दो बातें जो आज हमने आपसे की है, इसे आप भली भांति समझेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने में डिले नहीं करेंगे और लंबी अवधि तक चलाएंगे और डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि जो लोग इन्फ्लेशन को समझते हैं, जो लोग महंगाई को समझते हैं, वो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में बहुत कम पैसे को रखते हैं। मैं नहीं कहता कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट खराब होते हैं। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए आप फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में अपने फंड को रख सकते हैं और रखना चाहिए भी। लेकिन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड में भी तो उपलब्ध हैं, जहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कम होती है। आपको दोनों चीज़ें देखनी है, एक तो महंगाई के असर को अपने इन्वेस्टमेंट पे कम से कम पड़ने देना है, एक टैक्स के असर को भी अपने इन्वेस्टमेंट पे कम से कम पड़ने देना है। ध्यान रहे दोस्तों कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको अच्छी बुरी खबरें सुनने को मिलती रहेंगी। ठीक उसी प्रकार जब हम रोड पे निकलते हैं अपनी कार लेके, अपनी बाइक लेके, तो हमें शोरगुल का सामना करना पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों को सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन देखना अवश्य चाहिए, समझना अवश्य चाहिए कि ये सब न्यूज़ हमारे कितने काम के हैं। यदि हमारे गोल्स, हमारे उद्देश्य, हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, उन्हें ये सब न्यूज़ पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं तो हमें बिल्कुल उन पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स को इन समाचारों से कुछ लेना देना नहीं है तो इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक, आपका मित्र जुनैद अहमद सिद्दीकी यह कहना चाहता हूँ कि अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, महंगाई से आप कम से कम प्रभावित हों, टैक्स का मार आप पे कम से कम पड़े और आपको कास्ट ऑफ डिले कम से कम देना पड़े। और हर उतार चढ़ाव में बने रहिए। उतार चढ़ाव तो मार्केट का इनहेरेंट नेचर है, उतार चढ़ाव की वजह से ही लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। धन्यवाद। जुनैद अहमद सिद्दीकी।